हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज कहानी। जब बैलगाड़ी धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था कि चांद कहता है, भैया जी बस यहीं पर रख दीजिए। चांद कहता है, आओ पूनम, ये रहा मेरा घर। जब पूनम देखती है तो एक छोटा सा घर, उसके बगल में फूलों की बगीचा। पूनम कहती है, इतनी सुंदर, कि तभी कौशल्या बाहर आती हैं और पूछते हैं, अरे बेटा, ये प्यारी सी बेटी कौन है? चांद कहता है, माँ ये पूनम है। फिर चांद पूनम को मिलाते हुए कहता है, पूनम ये मेरी माँ है। तो पूनम माँ को देखकर अपनी पल्लू को सर में लिए अपनी सास की पैर को छूती है। कौशल्या कहती है, अरे बेटी रहने दो, अंदर आओ। जब पूनम अंदर आती है तो देखती है चांद के पिताजी चौराहे पे सोए हुए थे। चांद फिर से पिताजी से मिलाते हुए कहता है, पूनम ये मेरे पिताजी है। पूनम तुरंत जाके अपने ससुर को प्रणाम करती है कि तभी कौशल्या जी कहती हैं, अरे बेटी तुम बैठो, मैं रोटी बनाती हूँ, खा कर जाना। तो पूनम कहती है, नहीं माँ जी आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। ये कहकर पूनम चूल्हे के पास बैठ जाती है। पूनम कहती है, माँ आटा और सब्जी कहाँ है, मुझे दे दीजिए। कौशल्या जी कहती हैं, अरे बेटी तुम कर नहीं पाओगे। पूनम जिद करते हुए नहीं माँ जी मैं कर लूँगी। वहीं पर खड़ा हुआ चांद सब देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी हुई थी वो आज मेरे घर में खाना बना रही है। ये सोचकर चांद मन ही मन में उदास हो रही था। खाना बनने के बाद पूनम सबको खाना खिलाती है, खुद भी खाना खाकर अपने घर की ओर जाते समय कहती है, अच्छा पिताजी मैं आ रही हूँ। ये कहते हुए पूनम बैलगाड़ी पे बैठकर घर चली जाती है। पूनम के जाने के बाद चांद के पिताजी चांद से पूछते हैं, अरे बेटा ये लड़की कौन थी और वो हमारे घर क्यों आई थी? तो चांद कहता है, पिताजी सुंदर गांव में जमींदार सूर्यकांत का नाम सुना होगा, उन्हीं की बेटी है। घर के अंदर जाकर बिना डरे चांद कहता है, पिताजी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। ये सुनकर चांद के पिताजी कहते हैं, बेटा ये क्या संभव है? हाँ पिताजी मुझे मालूम है, वो रही जमींदार की बेटी। हमारे पास हमारे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो तो जमींदार सूर्यकांत की दी हुई है। ज़मीन पर ये जो घर देख रहे हो ये भी उन्हीं की देन है। लेकिन पिताजी मैं पूनम को छोड़ नहीं पाऊँगा। बेटा तुम क्यों ना समझ रहे हो? जब जमींदार सूर्यकांत को ये सब बात पता चलेगी तो क्या होगा? पिताजी जो भी होगा मैं सामना करूँगा, लेकिन पूनम को छोड़ने की बात मत कीजिए। चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा और अपने लिए एक ज़मीन भी खरीदूँगा। लेकिन बेटा उसके लिए बहुत समय लग जाएगी। हाँ पिताजी मालूम है, लेकिन मैं करूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मेहनत के बल पे सब कुछ पा लोगे तो करो। ऐसे ही बात करते हुए कौशल्या दोनों की बात सुन लेती है और कहती है, ओ जी आप क्यों चिंता करते हो? मेरा बेटा इतना लायक है कि वो कर सकता है और पूनम ही हमारे घर की बहू बनेगी, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही पूनम अपने सास ससुर से मिलने रोज़ आया करती थी और उनसे मिलकर बातें करके खुश होकर घर चली जाती थी। ऐसे ही कुछ बरस बीतने के बाद पूनम 15 साल की हो जाती है, लेकिन चांद और पूनम का प्यार कभी कम नहीं होता है। पूनम 15 साल के होने के बाद उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगती है। एक दिन पूनम रोते हुए चांद के पास आती है
और उसकी शादी की बात कहने लगती है तो चांद कहता है, पूनम तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। तो कुछ दिनों के बाद चांद अपने माता पिता को लेकर पूनम के घर आता है। जमींदार सूर्यकांत जब चांद किशोर को देखते हैं, चांद के माता पिता को बैठने के लिए कहते हैं। अच्छा राजकिशोर, कैसे आना हुआ? राजकिशोर कहते हैं, अरे सूर्यकांत, मुझे पहचाना? तो सूर्यकांत कहते हैं, हाँ दोस्त, क्यों ना पहचानूं, तुम तो मेरे मुसीबत के सहारे हो। ये सुनकर चांद चौंक जाता है। मुसीबत का सहारा? राजकिशोर कहते हैं, दोस्त एक बात बोलने के लिए आया हूँ। हाँ राजकिशोर, बोलो क्या बात है? तो राजकिशोर कहते हैं, क्या तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ पे दे सकते हो? जमींदार सूर्यकांत कहते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बेटी पूनम क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? मैं तो सौभाग्य मानूंगा कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। तो सूर्यकांत कहते हैं, ठीक है दोस्त, आज से हम दोस्त नहीं बल्कि समधी हो चुके हैं, तो क्यों ना आज इन दोनों की सगाई कर देते हैं और 2 दिन के बाद शादी भी करवा देते हैं। क्यों, तुम क्या कहते हो? अरे मुझे क्या पूछते हो, इन दोनों बच्चों से पूछ लो। हमें तो मालूम थी कि पूनम हर रोज़ तुम्हारे घर जाती थी। और हाँ दोस्त, बेटी की शादी के बाद तुम अपने घर में रहने आ जाओ और मुझे अपने घर पे रहने की इजाज़त दे दो। अब तो सारी मुसीबत ख़त्म हो गई है। भाभी जी, आप अपने पति को समझाइए। नहीं भाई साहब, आप भी यहीं पर रहिए, हम दोनों परिवार एक छत के नीचे रहेंगे। पूनम और चांद को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो पूनम पूछती है, पिताजी आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? बेटी, ये जो सब कुछ देख रही हो, ये सब कुछ मेरा नहीं है। राजकिशोर कहे, मैं तो इसका बचपन का दोस्त हूँ और उसकी सारी काम की देखरेख करता था। बेटी, तुम उनके घर आओगी तो अच्छे से रहना और अपने सास ससुर की सेवा करना। तो पूनम और चांद को अब ये बात समझ में आई। फिर 2 परिवार मिलकर चांद और पूनम की सगाई कर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद बड़ी ही धूमधाम से चांद और पूनम की शादी हो जाती है। फिर पूनम अपने सास ससुर के घर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड, कमेंट्स करना ना भूलें।